चलिए देखिए कौन सा क्वेश्चन भैया 11 देखिए एक समांतर श्रेणी के पी क्यू आर पदों के योगफल क्रमशः एबीसी है सिद्ध कीजिए। यही ना? मिटाएं इसको। जी सर। चलिए मिटाते हैं बाबू। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एग्जाम्पल नंबर 11। चलिए देखिएगा बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा। 11 में कहता किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, नहीं 12 पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो क्या क्या दिया है? अच्छा समांतर श्रेणी के लिए योगफल क्रमशः एबीसी दिया है ना, बोलो। लेकिन ये बताओ प्रथम पद या सर्वांतर कुछ दिया है? ये समांतर श्रेणी के पी क्यू आर पदों का योगफल कह रहा है। इसका मतलब है हमें प्रथम पद और क्या नहीं पता है? सर्वांतर। तो मानना पड़ेगा बाबू, माना क्या? प्रथम पद कुछ मान लो, प्रथम पद यक्स, द्वितीय सर्वांतर क्या बाबू? सर्वांतर पद क्या मानेंगे हम? वाई मान लिए। कोई दिक्कत? एबीसीडी में मत मानना, क्योंकि एबीसी उसमें खुद क्या दिया है? योगफल दिया है, इसलिए। हाँ, लेकिन तब उतना ध्यान नहीं रख पाओगे, पता लगा कि बाद में भूल जाओ और काट दो उसको। तो हाँ, ये भी सही है। बहरहाल यही चल लेने, कोई दिक्कत। ठीक, चलिए। तो इसका मतलब है कि अब ये कहा क्या है बाबू? अब देखिए कहता है कि सबसे पहले हम इसका पी पदों का योगफल निकालेंगे ना। तो एस पी बराबर ए दिया, देखो एस पी बराबर क्या? ए दिया है। इसके बाद एस क्यू कितना दिया है? बी। एस सी कितना दिया है? आर। यही ना? मतलब पी पदों का योग ए दिया है। अरे उसमें देखिए P कामा Q कामा R है ना, तो S R बराबर क्या? C। यहाँ बताओ P पदों का योग A दिया, Q पदों का योग B दिया, R पदों का योग C दिया। अच्छा बाबू ये बताओ तब, यदि हम आपसे पूछ लें SP बराबर P बाई 2 A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। आप लोग प्लीज यही ध्यान देना, बात कर रहे हो इतना आराम से बता रहे हैं, शायद एक ही बार में समझ में आ जाए। SP का मान A है, P बाई 2 है। चलो A का मान आप क्या है? प्रथम पद x माने हो ना, P माइनस 1 D का मान y माने हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना तुरंत। अच्छा ये बताओ, इसमें जो है दूसरा समीकरण, यदि उसमें क्या और कुछ कहा है क्या? उसमें देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a अपान पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपान क्यू आर माइनस पी सी अपान आर पी माइनस क्यू बराबर क्या बाबू? जीरो। यही कह रहा है ना। तो यहां से वो भी, यहां से यदि हम चाहें तो a यहाँ गुणा है पी, यहाँ का है। ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबू? भविष्य देखो, भविष्य कुछ कह रहा है आपसे, उसका भविष्य देखो। ए अपान पी है ना उसमें, तो ए अपान पी का जब हम मान लाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, समीकरण 1 मान लेते हैं पुनः इसी प्रकार चाहे निकाल लो और चाहे डायरेक्ट रख दो। डायरेक्ट रख ले जाओगे कैसे? अनुभव। बी अपान क्यू हो ना, और 1/2 इसमें भी वही रहेगा, Q माइनस 1 y का मान कितना? वही ये रहे। समीकरण 2 कितने लोग नहीं निकाल पाएंगे बता दो, हम निकाल दिखा, क्योंकि एक दिखा दिए हैं, दूसरा अपने आप ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद बाबू पुनः, हाँ एकदम सही, C बटे R 1/2 2x प्लस
क्या c माइनस अच्छा r माइनस 1 y। गजब का तीसरा समीकरण मिल गया। अब देखिए यहां बताओ बाबू, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया बाबू, a अपान p q माइनस r प्लस b अपान q r माइनस p प्लस c अपान r p माइनस q। अब जो लाना है वो देखा जाएगा। ठीक, a अपान p का वैल्यू बोलो 1/2 2x प्लस p माइनस 1 y। ठीक बाबू, a q माइनस r प्लस b अपान q का मान 1/2 2x प्लस q माइनस 1 y। ठीक बाबू, और ये r माइनस p c अपान r 1/2 2x प्लस r माइनस 1 y। फिर इनटू क्या p माइनस q। यही तो है। ठीक, क्वेश्चन देखिए आसान होता चला जा रहा। 1/2 कॉमन, 1/2 सब में कॉमन बचा कितना। अब ये जो बचा है 2x, कितना बचा है 2x, गुणा भी करना है p माइनस 1 y। ठीक बाबू, ये q माइनस r प्लस 2x प्लस q माइनस 1 इंटू वाई गुणा है r माइनस p प्लस यहां बताओ 2x प्लस r माइनस 1 इंटू वाई और यहां बचा है p माइनस q। यदि ईमानदारी से गुणा होगा तो पक्का 0 आएगा। इसका गुणा एक बार इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा अंदर करना पड़ेगा, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे तो 2x3। फिर इधर देखिए इसका इसमें भी कर लो माइनस 2xr। हो गया ये, आगे ध्यान दीजिएगा। फिर इसका गुणा इसमें करो, साथ में y का भी गुणा करना है। अरे ठीक है, कर ले जाओगे यार, महान बनो। p q y, फिर इसका गुणा इसमें करो माइनस p r y। फिर इसका गुणा इसमें करो माइनस y q। फिर इसका गुणा इसमें करो, कितना आएगा प्लस हो जाएगा y r। आएगा ना, आएगा कि नहीं बाबू। अब एकदम सेम टू सेम इसका गुणा इसमें करो 2xr माइनस 2xp। ये हो गया। आता नंबर इसका बाबू, ये कितना qry, क्यों माइनस pqy। ओके बाबू, एकर वही होता, ठीक है ना, कि माइनस वाला को प्लस हो जाए। अब एकर नंबर आया y माइनस वाई आर, फिर ये माइनस माइनस प्लस वाई पी। कितना हो गया, गुणे से आप लोग भाग रहे हो, इसका गुणा इसमें करो 2x माइनस 2x3। बहुत सही। इसका गुणा हमें लगता है रिसुक हो गए इस गुणे में, इसका गुणा इसमें होगा तो आर पी वाई। बहुत सही। इसके बाद इसका माइनस आर क्यू वाई। ठीक, इसके बाद इसका माइनस वाई पी प्लस वाई क्यू। एग्जिस्ट किया 1/2। अब एक दूसरे से थोड़ा सा देखो, कहीं कुल मिला के अपने दिव्य शक्ति से देख लो, कट रहा है एक दूसरे से। पक्का कटेगा, पक्का कटेगा और आएगा 0 0 राइट हैंड। हाँ बाबू, कोई दिक्कत। देखिए गुणा है प्रचंड, लेकिन गुणा यदि आप आदत डालोगे तो महानता पाओगे। ठीक है, एक बार दोहरा देना
ठीक है ठीक है ठीक है। इधर देखो किताब में वो दूसरे ढंग से निकाल उकाल के तब रखा है मान। प्रथम पद हमने माना x, इसका सर्वांतर पद हमने माना y बाबू। sp बराबर a दियल है, sq b दियल है, sr c दियल है। मतलब p पदों का योग फिर q पदों का योग फिर r पदों का योग दियल है। इतना कंफर्म। आगे ध्यान दीजिए तो sp हमने निकाला p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d। इसका मान रख दिया, ठीक, a का मान रख दिया, d का मान रख दिया, समीकरण 1 मिल गया। इसी प्रकार हमने क्या किया, a अपान p तो b अपान q हो जाएगा क्योंकि सेम टू सेम ऐसे आएगा वो भी। फिर इससे ये मिल जाएगा इसी समय, ठीक। ये तो निकाल ले जाओगे अंश, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए ठीक, तो समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण क्या मिल गया, 3 मिल गया। हम क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड में चले आए। लेफ्ट हैंड साइड में यही दिया, मैं नहीं अपने मन से लिखा हूं इसको, ये आपका बुक लिखा है। इसमें हम पुट दिए मान अपना, मान एक गुणा समझो 1/2 सब में कॉमन था, कॉमन ले लिए, इसका गुणा एक बार इसमें करोगे फिर कंफर्म, फिर इसका ध्यान दीजिए, फिर ये देखिए y पहले तो y भी होगा माइनस y होगा, तब इसके बाद इसमें होगा ना, तो वही हुआ पी वाई पी क्यू वाई लिखा चाहे पी वाई क्यू लिखा, बात अक्का है। फिर r गुणा पी आर, फिर m में पी आर वाई, फिर एक गुणा m में कर बाद माइनस वाई क्यू, फिर माइनस माइनस प्लस वाई आर एकदम सेम टू सेम, जैसे एक गुणवा है ऐसे इसका गुणवा है बाबू। नहीं समझ में आया? अब बताओ, मान रख दीजिए, एक दूसरे से कट गए और ये क्या आ गए जीरो का। अभी हम लिख पोथी दिखाई, समझ गए ना? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए प्लीज। अब समझ गए हो? चलिए देखिए कौन सा क्वेश्चन भैया, 11 देखिए, एक समांतर श्रेणी के पी क्यू आर पदों के योगफल क्रमशः एबीसी हैं, सिद्ध कीजिए। यही ना? मिटाएं इसको? जी सर। चलिए मिटाते हैं बाबू। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एग्जाम्पल नंबर 11। चलिए देखिएगा बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा। 11 में कहता किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, नहीं 12 पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो क्या क्या दिया है, अच्छा समांतर श्रेणी के लिए योगफल क्रमशः एबीसी दिया है ना, बोलो। लेकिन ये बताओ प्रथम पद या सर्वांतर कुछ दिया है? ये समांतर श्रेणी के पी क्यू आर पदों का योगफल कह रहा है, इसका मतलब है हमें प्रथम पद और क्या नहीं पता है, सर्वांतर। तो मानना पड़ेगा बाबू, माना क्या, प्रथम पद कुछ मान लो, प्रथम पद x, द्वितीय सर्वांतर क्या बाबू, सर्वांतर पद क्या मानेंगे हम, y मान लिए, कोई दिक्कत? एबीसीडी में मत मानना क्योंकि एबीसी उसमें खुद क्या दिया है, योगफल दिया है, इसलिए। हाँ, लेकिन तब उतना ध्यान नहीं रख पाओगे, पता लगा कि बाद में भूल जाओ और काट दो उसको, या तो A1 A2 तो हाँ ये भी सही है। बहरहाल यही चल लेने, कोई दिक्कत, ठीक। चलिए, तो इसका मतलब है कि अब ये कहा क्या है बाबू, अब देखिए कहता है कि सबसे पहले हम इसका पी पदों का योगफल निकालेंगे ना, तो SP बराबर A दिया, देखो SP बराबर क्या, A दिया है। इसके बाद SQ कितना दिया है, B। SC कितना दिया है, R। यही ना, मतलब P पदों का योग A दिया है, अरे उसमें देखिए P कामा Q कामा R है ना, तो S R बराबर क्या, C। यहां बताओ
P पदों का योग A दिया, Q पदों का योग B दिया, R पदों का योग C दिया। अच्छा बाबू ये बताओ तब यदि हम आपसे पूछ लें SP बराबर P बाई 2 A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, आप लोग प्लीज यही ध्यान देना, बात कर रहे हो इतना आराम से बता रहे हैं शायद एक ही बार में समझ में आ जाए। SP का मान A है, P बाई 2 है। चलो A का मान आप क्या है, प्रथम पद x माने हो ना, P माइनस 1, D का मान y माने हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना तुरंत। अच्छा ये बताओ इसमें जो है दूसरा समीकरण यदि उसमें क्या और कुछ कहा है क्या, उसमें देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a अपान p q माइनस r प्लस b अपान q r माइनस p c अपान r p माइनस q बराबर क्या बाबू, जीरो। यही कह रहा है ना। तो यहां से वो भी यहां से यदि हम चाहें तो a यहाँ गुणा है p, यहाँ का है, ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबू। भविष्य देखो, भविष्य कुछ कह रहा है आपसे, उसका भविष्य देखो a अपान p है ना उसमें, तो a अपान p का जब हम मान लाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, समीकरण 1 मान लेते हैं पुनः इसी प्रकार चाहे निकाल लो और चाहे डायरेक्ट रख दो। डायरेक्ट रख ले जाओगे कैसे, अनुभव b अपान q होए ना, और 1/2 2x इसमें भी वही रहेगा, q माइनस 1 y का मान कितना वही ये रहे। समीकरण 2 कितने लोग नहीं निकाल पाएंगे बता दो, हम निकाल दिखा, क्योंकि एक दिखा दिए हैं, दूसरा अपने आप ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद बाबू पुनः, हाँ एकदम सही, c बटे r 1/2 2x प्लस क्या c माइनस, अच्छा r माइनस 1y, गजब का। तीसरा समीकरण मिल गया। अब देखिए यहां बताओ बाबू, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया बाबू, a अपान p q माइनस r प्लस b अपान q r माइनस p प्लस c अपान r p माइनस q। अब जो लाना है वो देखा जाएगा। ठीक, a अपान p का वैल्यू बोलो 1/2 2x प्लस p माइनस 1 y। ठीक बाबू, a q माइनस r प्लस b अपान q का मान 1/2 2x प्लस q माइनस 1 y। ठीक बाबू, और ये r माइनस p, c अपान r 1/2 2x प्लस r माइनस 1 y, फिर इनटू क्या p माइनस q, यही तो है। ठीक, क्वेश्चन देखिए आसान होता चला जा रहा। 1/2 कॉमन, 1/2 सब में कॉमन बचा कितना, अब ये जो बचा है 2x, कितना बचा है 2x, गुणा भी करना है p माइनस 1y। ठीक बाबू, ये q माइनस r प्लस 2x प्लस q माइनस 1 इंटू y गुणा है r माइनस p प्लस, यहां बताओ 2x प्लस r माइनस 1 इंटू y, और यहां बचा है p माइनस q। यदि ईमानदारी से गुणा होगा तो पक्का जीरो आएगा। इसका गुणा एक बार इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा अंदर करना पड़ेगा, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे तो 2x3, फिर इधर देखिए इसका इसमें भी कर लो माइनस 2xr, हो गया ये, आगे ध्यान दीजिएगा। फिर इसका गुणा इसमें करो, साथ में y का भी गुणा करना है।
अरे ठीक है, कर ले जाओगे यार, महान बनो। पी क्यू वाई, फिर इसका गुणा इसमें करो माइनस पी आर वाई, फिर इसका गुणा इसमें करो माइनस वाई क्यू, फिर इसका गुणा इसमें करो, कितना आएगा प्लस हो जाएगा वाई आर। आएगा ना, आएगा कि नहीं बाबू? अब एकदम सेम टू सेम इसका गुणा इसमें करो 2xr माइनस 2xp, ये हो गया। आता नंबर इसका बाबू, ये कितना क्यू आर वाई, क्यों माइनस पी क्यू वाई। ओके बाबू, एकर वही होता, ठीक है ना, कि माइनस वाला खुद प्लस हो गया है। अब एकर नंबर आया वाई माइनस वाई आर, फिर ये माइनस माइनस प्लस वाई पी, कितना हो गया? गुणे से आप लोग भाग रहे हो, इसका गुणा इसमें करो 2x माइनस 2x क्यूब, बहुत सही। इसका गुणा हमें लगता है रिसुक हो गए इस गुणे में, इसका गुणा इसमें होगा तो आर पी वाई, बहुत सही। इसके बाद इसका माइनस आर क्यू वाई, ठीक। इसके बाद इसका माइनस वाई पी प्लस वाई क्यू, एग्जिस्ट किया 1/2। अब एक दूसरे से थोड़ा सा देखो, कहीं कुल मिला के अपने दिव्य शक्ति से देख लो, कट रहा है एक दूसरे से, पक्का कटेगा, पक्का कटेगा और आएगा 0 0 राइट हैंड। हाँ बाबू, कोई दिक्कत? देखिए गुणा है प्रचंड, लेकिन गुणा यदि आप आदत डालोगे तो महानता पाओगे, ठीक है। एक बार दोहरा देना, ठीक है ठीक है ठीक है। इधर देखो, किताब में वो दूसरे ढंग से निकाल के तब रखा है मान। प्रथम पद हमने माना x, इसका सर्वांतर पद हमने माना y बाबू। sp बराबर a दियल है, sq b दियल है, sr c दियल है, मतलब p पदों का योग, फिर q पदों का योग, फिर r पदों का योग दियल है। इतना कंफर्म? आगे ध्यान दीजिए, तो sp हमने निकाला p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d, इसका मान रख दिया, ठीक। a का मान रख दिया, d का मान रख दिया, समीकरण 1 मिल गया। इसी प्रकार हमने क्या किया, a अपान p तो b अपान q हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम ऐसे आएगा वो भी, फिर इससे ये मिल जाएगा इसी समय, ठीक। ये तो निकाल ले जाओगे अंश, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए ठीक, तो समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण क्या मिल गया? 3 मिल गया। हम क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड में चले आए। लेफ्ट हैंड साइड में यही दिया, मैं नहीं अपने मन से लिखा हूं इसको, ये आपका बुक लिखा है। इसमें हम पुट दिए मान, अपना मान एक गुणा समझो 1/2 सब में कॉमन था, कॉमन ले लिए, इसका गुणा एक बार इसमें करोगे, फिर कंफर्म, फिर इसका ध्यान दीजिए, फिर ये देखिए y पहले तो y भी होगा माइनस y होगा, तब इसके बाद इसमें होगा ना, तो वही हुआ p y p q y लिखा, चाहे p y q लिखा, बात अक्का है। फिर r गुणा p r, फिर m में p r y, फिर एक गुणा m में कर बाद माइनस y q, फिर माइनस माइनस प्लस y r एकदम सेम टू सेम, जैसे एक गुणवा है ऐसे इसका गुणवा है बाबू। नहीं समझ में आया? अब बताओ, मान रख दीजिए, एक दूसरे से कट गए और ये क्या आ गए 0 का। अभी हम लिख पोत के दिखाई, समझ गए ना? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए प्लीज। अब समझ गए हो?